डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। फॉर एग्जांपल सिलिका लेंगे हम एज एग्जांपल, और हम देखेंगे कि ये फ्यूज्ड फॉर्म में यानी मोल्टन फॉर्म में कैसे एक्ट कर सकता है एज सॉल्वेंट। तो ये चीज़ समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि वाटर जो है, वाटर कैसी चीज़ों को डिजॉल्व करता है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। हमारे पास में जो वाटर रहता है, वाटर वो रहता है एसोसिएटेड फॉर्म में, यानी वो इस तरह रहता है हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्म में। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डेड फॉर्म, यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, यहां से भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरह रहता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटेड लिक्विड, यानी एक नेटवर्क में रहता है। नेटवर्क लिक्विड है ये, एसोसिएटेड लिक्विड, हाइड्रोजन बॉन्डेड लिक्विड, वाटर। और ये चीजों को डिसॉल्व कैसे करता है? सबसे पहले लूंगा मैं, सपोज ग्लूकोज है हमारे पास में, ग्लूकोज है, या अल्कोहल है हमारे पास में, या मिथेनॉल है हमारे पास में। इन चीजों को डिसॉल्व करता है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग या थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। जो भी चीज वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है वो पानी में डिसॉल्व हो सकती है। और जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में बनेंगे किसी सब्सटेंस के, जैसे ग्लूकोज, शुगर या मिथेनॉल, इथेनॉल, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। और जितना हाइड्रोजन बॉन्ड की डेंसिटी कम हो जाएगी उतनी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो नंबर वन जो है सॉल्युबिलिटी, नंबर वन जो सॉल्युबिलिटी का रीजन है, वाटर में कोई चीज सॉल्युबल क्यों होती है, उसका नंबर वन रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। ठीक, दूसरा, सपोज सोडियम क्लोराइड लेंगे हम, सोडियम क्लोराइड पानी में डालते हम, ये है सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 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 पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह रहता है ना। ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। जब हम इसको पानी में डिसॉल्व डालते हैं तो यह पानी में डिसॉल्व हो जाता है, यानी पानी में ये सॉल्युबल हो जाता है। कैसे सॉल्युबल हो जाता है? पानी क्या करता है, पानी का जो वाटर का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी नेगेटिव पोल, ऑक्सीजन साइड नेगेटिव पोल, वो पॉजिटिव आयन्स के साथ इंटरेक्ट करता है। और वाटर का जो पॉजिटिव पोल है यानी हाइड्रोजन पार्ट, डेल्टा पॉजिटिव, वो इंटरेक्ट करता है नेगेटिव आयन्स के साथ और इनको सॉल्वेट करता है, यानी इनको अलग अलग करके इनको सॉल्वेट करता है। यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल इसको घेरे में लेंगे, यानी इंटरेक्शन करेंगे इसके साथ में, एंड दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड सॉल्वेशन, यानी इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद सोल्यूट, इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद सोल्यूट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। इसको घेर लेंगे ऐसे, सोडियम को ऐसे घेरेंगे। इस तरह से क्लोरीन होगा हमारे पास में, क्लोराइड आयन, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल ऐसे घेरेंगे इस तरह, तो इसकी सॉल्वेशन होगी, राइट, क्लोराइड की सॉल्वेशन होगी। इसी तरह से सोडियम पॉजिटिव की भी सॉल्वेशन होगी। तो थ्रू सॉल्वेशन ये डिसॉल्व करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहला रीजन है, रीजन। दूसरा रीजन क्या है? सॉल्वेशन, सॉल्वेशन या मैं बोलूंगा डिसोसिएशन एंड सॉल्वेशन। ये वाटर की बात बोल रहा हूं मैं, वाटर की। उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको सिलिका कैसे काम करेगा, पहले आपको ये समझना चाहिए। तीसरा जो रीजन है, तीसरा रीजन, सपोज हमारे पास में थर्ड रीजन बताऊंगा, हमारे पास में CH3COOH है, ये एसिड है। अगर मैं ये पानी में डाल दूंगा, वाटर में, H2O में, तो क्या होता है कि यहां का जो ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, ये इस वाटर के ऑक्सीजन के साथ में भी इंटरेक्ट कर सकता है, यानी ऐसे यहां ट्रांसफर हो सकता है और ये बन जाएगा, ये जो रिएक्शन होगी ये बन जाएगी CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव।
यानी इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन, या जिसको मैं प्रोटॉन कहता हूँ, प्रोटॉन या एसिडिक हाइड्रोजन प्रोटॉन, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि मेरा ऑक्सीजन ये वाला है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ऑक्सीजन कि वाटर वाला ऑक्सीजन। तो ये कभी कार्बोक्सिलिक एसिड पे तो कभी वाटर पे चला जाता है, यानी एक्सचेंज करते रहता है। या मैं बोलूँगा यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड टू वाटर। इसको मैं बोलूँगा फिर ये एसिड बेस रिएक्शन है। ये एसिड प्रोटॉन डोनर और वाटर जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी बेस, इट इज एसिड बेस रिएक्शन। इसी तरह से अगर हम कोई बेस डालेंगे वाटर में तो वो वाटर का ही प्रोटॉन लेके एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन यानी प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे भी हमारे पास में एक नेगेटिव आयन बनता है, इसकी सॉल्वेशन होती है, पॉजिटिव आयन बनता है, इसकी सॉल्वेशन होती है। इस तरह से ये भी डिजॉल्व हो सकता है आयन ट्रांसफर से, प्रोटॉन ट्रांसफर से। सो ये एक थर्ड रीजन है, थर्ड रीजन। और सिलिका जो है, सिलिका में अगर हम कोई ऑक्साइड डालते हैं तो सिलिका इसी तरह बिहेव करता है, यानी वहां पे आयन ट्रांसफर हो सकता है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी। तो यानी सिलिका जो है, सिलिका एज सॉल्वेंट एक्ट कर सकता है, तो उसका जो बिहेवियर रहेगा वो इस तरह रहेगा। वो मैं पूरा समझा दूंगा आपको, डायरेक्ट में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आपको मैं समझा देता हूँ। वाटर का हमने देखा, अब हम देखते हैं सिलिका में क्या होता है। ठीक है, देखो सिलिका को तो लिखते हैं हम SiO2, जिस तरह हमने वाटर को लिखा H2O। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मैं बोलूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ सिलिका और एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ये सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस। लेकिन जब हम इनको असल में देखते हैं तो ये भी एसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, नेटवर्क फॉर्म में रहता है, और ये भी नेटवर्क फॉर्म में रहता है, नेटवर्क फॉर्म। यानी अगर आप सॉलिड सिलिका लेंगे तो सॉलिड सिलिका आपको इस तरह दिखेगा, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे सिलिका, फिर इसके ऊपर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे, फिर से यहाँ पे सिलिका, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट। तो इस तरह ये नेटवर्क बना देता है, नेटवर्क। इसे हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड। ये नेटवर्क बनाने से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, जिस तरह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई? तो ये नेटवर्क सॉलिड है। अब अगर मैं इसको वाटर को जब मैं आइस में कन्वर्ट करता हूं तब भी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। इसको जब हम फ्यूज करते हैं, फ्यूज मतलब मेल्ट करेंगे, अगर हम सिलिका को मेल्ट भी करेंगे तो इसमें जो नेटवर्क है ये रह जाता है। सो वी कैन से कि फ्यूज्ड सिलिका जो है, फ्यूज्ड सिलिका, फ्यूज्ड सिलिका, फ्यूज सिलिका, ये एक नेटवर्क में रहता है, नेटवर्क फॉर्म में रहता है, नेटवर्क फॉर्म। समझ में आया? नेटवर्क फॉर्म में रहता है, जिसमें हर एक सिलिकॉन के इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन रहते हैं। सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 फिर यहाँ पे सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे फिर से सिलिकॉन एंड सो ऑन। ठीक है, फिर ऑक्सीजन। तो ये भी नेटवर्क में रहता है, राइट। अब इस नेटवर्क में अगर आप सिलिकॉन को देखेंगे तो इसमें चारों तरफ बॉन्डिंग है। सो वी कैन से सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिलिकॉन एक टेट्राहेड्रॉन बनाता है, 4 ऑक्सीजन के साथ में टेट्राहेड्रॉन बनाता है। समझ में आया? अब मैं अगर इसमें कोई चीज डिजोल्व करना चाहता हूँ फ्यूज सिलिका में, सपोज मैं इसमें डाल रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड है, CO इसमें डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन का बॉन्ड है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन को,
यानी जो मेटल के साथ में ऑक्सीजन है, जो कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन है, यहां पे ये भी सिलिकॉन की तरफ जा सकता है। जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन ये जज नहीं कर पाता कि वो अपने ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है कि वाटर के ऑक्सीजन की तरफ, इसी तरह से यहाँ का ऑक्सीजन, वहां पे प्रोटॉन था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ का ऑक्सीजन ये जज नहीं कर पाता कि वो सिलिकॉन की तरफ जा रहा है कि वो कैल्शियम की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं सिलिकॉन ले लूं, ठीक, और इसके साथ में कैल्शियम ऑक्साइड ले लूं, यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन इजीली ट्रांसफर करके इसके साथ में बॉन्ड बना सकता है, टेट्राहेड्रॉन बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये गैस नहीं कर पाता कि मैं अपने एटम यानी कैल्शियम की तरफ अट्रैक्ट होता हूं कि सिलिकॉन की तरफ जा रहा हूं मैं, वो भी मोल्टन फॉर्म की बात कर रहा हूं, मोल्टन, सॉलिड फॉर्म में नहीं, मोल्टन फॉर्म। तो अगर ये इसकी तरफ गया तो ये बन जाएगा इस तरह सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन, सपोज, ये मैं समझा दूंगा होता क्या है, प्लस बनेगा ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। तो इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये डिसोसिएट हो गया, अब ये डिजॉल्व हो जाएगा। जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट होता है, अपना एक एटम ट्रांसफर करता है या आयन ट्रांसफर करता है और डिजॉल्व हो जाता है। ये हो गई एक बात। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी वाटर में आप कोई चीज डिजॉल्व करते हैं तो वाटर का जो वो एसोसिएशन है वो ब्रेक हो जाता है, यानी उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एसोसिएशन ये वाली, ये ब्रेक होके ये अपने आप को रीअरेंज करता है। ये मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए मेरे पास में ये वाटर, ये है वाटर, इसको गौर से देखना, ये है हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये वाटर इस तरह, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, राइट। अगर मैं इसमें सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड डालता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH, राइट। अब ये H जो है, ये H सपोज ये यहां से ट्रांसफर हुआ और इसके साथ में अटैच हुआ, क्लियर। तो ये बन जाएगा यहाँ पे OH H और ये H विद पॉजिटिव चार्ज, राइट, यानी ये प्लस बन जाएगा ये CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यही बनेगा ना। लेकिन यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ब्रेक होगा, यानी यहाँ पे एसोसिएशन कम हो जाएगी, यहाँ पे नेटवर्क जो है ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं सिलिका ले लूँ, सिलिका भी नेटवर्क फॉर्म में है, नेटवर्क फॉर्म में, सपोज ये है सिलिका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इसमें मैं डाल रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कैल्शियम, ये है ऑक्साइड CO, ठीक। चलो इसको डबल बॉन्ड बनाता हूँ। अब सपोज अगर ये ऑक्सीजन इधर जा रहा है, यानी ये ट्रांसफर हो रहा है इधर, ऑक्सीजन ट्रांसफर, तो सिलिकॉन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड बना सकता, तो ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, तो ये डिसोसिएट होकर इस तरह बनेगा SiO और ये ऑक्सीजन, कैल्शियम का ऑक्सीजन, प्लस बनेगा यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन, राइट, प्लस बनेगा यहाँ पे और एक सिलिका SiO, यानी सिलिकॉन के साथ में ऑक्सीजन का टेट्राहेड्रॉन बनेगा, ये वाला। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड जो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रिज, ये ब्रेक हो जाएगा। जिस तरह से वाटर में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, हाइड्रोजन ब्रिज ब्रेक होता है, ठीक। तो मैं ये बोल सकता हूँ फिर कि प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से वाटर में चीज़ें डिजॉल्व होती है, और उसी तरह से यहाँ पे ऑक्साइड आयन ट्रांसफर की वजह से ये मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन में या सिलिकॉन डाइऑक्साइड में या सिलिका में, मोल्टन सिलिका में डिजॉल्व हो जाते। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मोल्टन सिलिका कैन एक्ट एज ए सॉल्वेंट फॉर मेटल ऑक्साइड्स।
मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि सॉल्वेंट एक्शन ऑकर्स इन फ्यूज्ड ऑक्साइड सिस्टम्स अलोंग विद सर्टन ब्रेकडाउन ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक। यानी प्योर लिक्विड सॉल्वेंट अगर हम लेंगे वहाँ पे ये इस तरह नेटवर्क है, और ये जो नेटवर्क है ये सोल्यूशन फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। जिस तरह से प्योर वाटर का जो नेटवर्क है वो ब्रेक होता है जब हम उसमें कोई प्रोटॉन डोनर जैसे एसिड डालते हैं या प्रोटॉन एक्सेप्टर जैसे बेस डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये आइडिया हमें ये दिखाता है कि मोल्टन सिलिका या मोल्टन नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे चीज़ों को डिजोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप ये बताना उसमें उनको कि वहाँ पे एटम ट्रांसफ़र होता है, जैसे ऑक्साइड आयन ट्रांसफ़र होता है। तो ऑक्साइड आयन ट्रांसफ़र की वजह से एक तो नेटवर्क ब्रेक होता है, दूसरा जो भी ऑक्साइड हम उसमें डालते हैं यानी जिसका ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है वो ऑक्साइड वहाँ पे डिजोल्व होता है। क्लियर? तो फिलहाल आज इतना ही।